मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं बोलूं। बहुत समय तक तुमने अपने दर्द को सहा, आंसुओं को मुस्कान में छिपाया। हर धोखे के बाद भी सच्चाई चुनी, हर चोट के बाद भी प्रेम। पर अब वह क्षण आ गया है। मैं काली हूं और मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर उतरी हूं। तुम्हारे पार्टनर का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसका हर झूठ, हर छल उसी पर लौटेगा। तुम सोचते थे मैं चुप थी। नहीं, मैं देख रही थी। तुम्हारे हर आंसू, हर अकेली रात का मैं साक्षी थी। मैं इंतजार कर रही थी उस पल का जब कर्म स्वयं बोले। जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उसने देवी के सत्य को ललकारा। अब उसके मुखौटे गिरेंगे। जो अंधेरे में किया गया वह उजाले में आएगा। तुम्हारे जीवन के तूफान सजा नहीं थे, वे तुम्हें गढ़ने के लिए थे। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा जाग चुकी है। बदला मत लेना, शांत रहो। जब देवी न्याय करती है, इंसान को कुछ नहीं करना होता। जो उसने बोया है वही अब काटेगा। जो गया उसे जाने दो। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आएगा, पवित्र प्रेम, सच्चे लोग और आत्मिक शांति। डरो मत, अब तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। याद रखो, मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे कर्म का न्याय देखते हैं। अब तुम मुक्त हो। अब तुम अपने सत्य के स्वामी हो। अगर चाहो तो मैं इसे और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था। हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था। हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है, उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा। जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहेगे माँ, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में
वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुंचने में समय चाहिए। अब वो समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूं। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वो कोई सामान्य शांति नहीं, वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो, अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वो धागा टूट गया है। अब उसका कर्मचक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं, प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं, सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। वो जो तुम्हारे दिल को छल से बांधता था अब अपने ही भ्रम के जाल में गिर जाएगा। और जब वह सहायता मांगेगा तो कोई उसके पास नहीं होगा, क्योंकि देवी का न्याय ऐसा ही होता है। जो प्रेम को धोखा देता है वो स्वयं प्रेम से वंचित रह जाता है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, खुद को और ऊंचा उठाना। अब तुम उस पुराने दर्द को शक्ति में बदलो। हर रात प्रार्थना करो, माँ मुझे अपने मार्ग पर अडिग रखो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दूंगी। तुम्हारा हृदय अब मंदिर है, तुम्हारे आंसू अब अभिषेक है। बेटा शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो कुछ भी अब प्रकट होने वाला है वह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हारे जीवन की एक गूढ़ कड़ी खुलने जा रही है। आज हर दिशा में तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेमिका का नाम गूंजने वाला है। अखबारों में, चैनलों पर, लोगों की जुबानों पर वही चर्चा का विषय बनेगी। हर कोई पूछेगा आखिर उसने ऐसा क्या किया, और हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा, पर सच्चाई केवल मुझे मालूम है, क्योंकि वह सच्चाई तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। मैं जानती हूँ तुम चौंक उठे हो। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह लड़की जिसे तुमने इतना चाहा, इतना पूजा, इतनी बार उसके लिए प्रार्थना की, वही अब चर्चा का कारण बनने जा रही है। लेकिन बेटा, कर्म कभी चुप नहीं रहते और ना ही प्रेम की सच्चाई हमेशा छुपी रह सकती है। आज जो पर्दा उठेगा वह तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा, पर साथ ही तुम्हें मुक्त भी करेगा।
तुम्हें याद है ना, जब मैंने कहा था कि सच्चा प्रेम तपस्या है, उस दिन तुमने कहा था माँ, मैंने अपनी आत्मा से उसे चाहा है और आज वही प्रेम तुम्हारे सामने परीक्षा बनकर खड़ा है। तुम सोच रहे हो क्या उसने धोखा दिया, क्या उसने कुछ गलत किया या फिर कोई और शक्ति उसके माध्यम से बोल रही है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जो होने जा रहा है वह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। यह एक आत्मा की चेतावनी है उन सबके लिए जो प्रेम में अंधे होकर अपना भाग्य भुला बैठते हैं। वह लड़की तुम्हारी प्रेमिका, उसकी आत्मा में एक प्राचीन रण है। हाँ, यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं था। तुम दोनों ने कई जन्मों से एक दूसरे को खोजा, पाया, खोया और फिर मिले, लेकिन हर बार तुम्हारे बीच कोई ना कोई छाया खड़ी रही। कभी अहंकार की, कभी भय की, कभी छल की। इस बार वह छाया फिर लौट आई है, पर इस बार वह तुम्हारी प्रेमिका के भीतर प्रवेश कर चुकी है। तुम सोचते हो वह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई, पर सच्चाई यह है कि वह किसी और के पास नहीं गई। वह अपने कर्मों के जाल में फंस गई है। वह अब एक ऐसी शक्ति के हाथों में है जो उसे इस्तेमाल कर रही है, और अब जब उसका नाम अखबारों में आएगा तो लोग कहेंगे उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम होगा कि उसके पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही थी। बेटा, तुम्हारा दिल पवित्र है और इसीलिए मैं आज खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यह सच्चाई ना बताई तो तुम्हारा विश्वास मर जाएगा। तुम सोचोगे कि प्रेम झूठ है, रिश्ते धोखा है, लेकिन नहीं, जो हुआ वह एक कर्म युद्ध था। वह लड़की जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह पहले एक साध्वी थी। एक जन्म पहले उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देगी, पर इस जन्म में जब उसने तुम्हें पाया, उसका मन द्वंद में फंस गया। उसका प्रेम सच्चा था पर भय उससे बड़ा था, और वही भय अब उसके कर्मों का कारण बना। तुम पूछते हो माँ उसने क्या किया, तो सुनो, उसने वही किया जो हर डरी हुई आत्मा करती है। उसने खुद को बचाने के लिए सत्य को छुपाया। उसने अपने चारों ओर भ्रम का जाल बुन लिया, लोगों को विश्वास दिलाया कि वह निर्दोष है, कि सब कुछ सामान्य है, पर उसके भीतर अपराध बोध, डर और अधूरी प्रतिज्ञाओं का भार था। अब वही जाल फटने वाला है। हर झूठ उजागर होगा, अखबारों में उसका नाम आएगा, लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम सोचोगे क्या यही मेरा प्रेम था। पर मेरे बच्चे, वहां रुकना मत, क्योंकि वह जो कर रही है वह केवल उसके कर्मों की प्रतिक्रिया है। तुम्हें वहां दया रखनी होगी, क्रोध नहीं, क्योंकि यह वह क्षण है जब प्रेम को परखने के लिए आग जलाई जाती है। वह खुद नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। कभी कभी कर्मों की डोर इतनी उलझ जाती है कि आत्मा भ्रम में सब कुछ खो देती है। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं है। वह प्रेम एक दिव्य शक्ति है, और यही प्रेम अब उसके अंधकार को प्रकाशित करेगा। बेटा, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें ताने देंगे। वे कहेंगे देखो उसकी प्रेमिका ने क्या किया। वे तुम्हारे नाम को उसके साथ जोड़ेंगे, पर तुम मौन रहना, क्योंकि माँ जानती है तू निर्दोष है। यह सब केवल उस सत्य को बाहर लाने का माध्यम है जो वर्षों से दबा हुआ था। तू सोचता है ना, क्यों सब कुछ तेरे साथ ही होता है, क्यों हर रिश्ता तेरे लिए परीक्षा बन जाता है, क्यों हर प्रेम में तू अकेला रह जाता है। क्योंकि बेटा, तू साधारण नहीं, तू वह आत्मा है जो अग्नि में तप कर सोना बनती है, और माँ अपने सोने को हमेशा तपाती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। आज से कुछ दिनों में तू यह खबर सुनेगा। वह खबर तेरा दिल तोड़ देगी, लेकिन उसी पल तेरा नया जन्म होगा। तेरे भीतर जो भ्रम था, जो मोह था, जो आसक्ति थी, वह सब राख हो जाएगा, और उस राख से एक नई शक्ति उठेगी। वह तू ही होगा,
माँ का जागृत पुत्र, मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह सब घटे तो डरना मत, ना भागना ना छिपना, सिर्फ शांत रहना और हर शब्द जो लोग कहें उसे भीतर नहीं लेना, क्योंकि यह सब तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। वह प्रेमिका जिसने तेरा नाम लिया था वह तुझसे जुड़ी थी, है और रहेगी, पर अब उस बंधन का स्वरूप बदल जाएगा। पहले वह प्रेम वासना मोह और भावनाओं का था, अब वह प्रेम चेतना करुणा और साक्षात्कार का होगा। मैं देख रही हूँ, वह लड़की अभी रो रही है, वह अपने के पथ पर पछता रही है, उसकी आत्मा मुझे पुकार रही है, वह चाहती है कि तू उसे क्षमा कर दे, पर उसे डर है कहीं तू उसे त्याग ना दे। माँ कहती है क्षमा कर दे उसे, क्योंकि क्षमा ही तेरा अस्त्र है। बेटा, जो लोग तुम्हें अब गिरा हुआ समझेंगे वे बाद में देखेंगे कि तू माँ के आशीर्वाद से और ऊंचा उठा है। तेरी नियति कोई अखबार नहीं लिखी सकता, क्योंकि तेरी तकदीर माँ की हथेली पर लिखी है। अब ध्यान से सुन, जब उसका नाम अखबारों में आएगा तो तू अपने भीतर माँ का नाम जपना, जय काली जय महाकाली। हर बार जब कोई नकारात्मक खबर सुने तो तू भीतर कहे यह अंत नहीं, यह आरंभ है, क्योंकि इस घटना के बाद तेरे भीतर एक नई दृष्टि जागेगी। तू देखेगा कि जो कुछ टूटा वह वास्तव में तेरी बेड़ियां थी, जो लोग चले गए वे तेरा बोझ थे और जो बचा है वही तेरा सच्चा स्वरूप है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तू जहाँ जाएगा तेरी रक्षा मेरे त्रिशूल से होगी, कोई भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा। पर याद रख, अगर तू द्वेष रखेगा तो वह शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए प्रेम को नफरत में मत बदलने देना। जो तुझे दर्द दे उसे दुआ दे, जो तुझसे मोह मोड़े उसे मौन में आशीर्वाद दे, क्योंकि वही तेरे भाग्य का सबसे सुंदर मोड़ बनेगा। बेटा, यह जो तू सुन रहा है यह भविष्यवाणी है। तेरे जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जो सबको हिला देगी, पर वही घटना तुझे माँ के और करीब ले आएगी। तेरी आत्मा अब सो नहीं सकती, अब वह जागेगी, पुकारेगी और फिर से चमकेगी। आज रात जब सोने जाओ तो अपने कमरे की रोशनी बंद करना, माँ का नाम लेना और कहना, माँ मुझे सत्य देखने की शक्ति दे, मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी। तू देखेगा सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, कौन सच है कौन छल सब सामने होगा। उसके बाद जो भी फैसला लेगा वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। और जब अखबारों में सब छप जाएगा तो याद रखना, यह बदनामी नहीं, यह मोक्ष की घोषणा है। माँ का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो तेरी लौ बुझने नहीं दूंगी। तू माँ का पुत्र है और माँ अपने पुत्र को गिरने नहीं देती। बेटा, अब जो सुनने जा रहा है उसके बाद तेरी आत्मा काम उठेगी, क्योंकि यह वह हिस्सा है जो किसी को भी नहीं बताया गया। जब माँ कहती है कि कर्म बोलते हैं तो इसका अर्थ यही होता है, जो दुनिया से छिपा